ये सीधी तस्वीर जहां अजित पवार का पार्थिव शरीर यहां अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया है। और बता दें कि अजित पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंची हुई है। परिवार के लोगों की यहां पर मौजूदगी है और यहां अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस स्थल पर मौजूद हैं। तो अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की ये भीड़, ये जनसैलाब जुटा हुआ है और अजित पवार को आज सभी याद कर रहे हैं। तो इस अजित पवार की यात्रा में हजारों लोग जिनकी मौजूदगी है, अजित पवार अमर रहे के नारे भी इससे पहले वहां गूंजते रहे और विधि विधान के साथ है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है। तो सबकी आंखें नम है। उनके समर्थकों में भी अब कह सकते हैं कि भारी दुख है और इस नम आंखों से ये विदाई की अंतिम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि अजीत दादा की जगह और कोई नहीं ले सकता। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार की तस्वीर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। विद्या प्रतिष्ठान बारामती से ये सीधी तस्वीर जहां अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर जहां पर पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए भी इससे पहले अगर बात करें तो कांटेवाली स्थित घर पर लोग वहां पहुंचे थे और अब यह पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंच चुका है। और ये तस्वीर अब तक हम पहुंचा रहे हैं। तो बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि इस दौरान बचाने की भी कोशिश पायलट ने की थी और कुछ और भी तस्वीरें जो है उस हादसे से जुड़ी हुई नजर भी आई है, जहां पर प्लेन अचानक अनियंत्रित होता हुआ हवा में दिखाई दे रहा था और सीधे नीचे जा गिरता है। तो एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में अजित पवार का निधन हो गया। और देखिए, इससे पहले हादसे की भी जानकारी जो सामने आई थी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो जानकारी दी थी कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश जरूर की थी, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखाई दिया और वो प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया था और कोशिश नाकाम रही और प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। और इस प्लेन क्रैश में अजीत दादा, जिनको लोग बुलाते हैं, उनका निधन हो गया। तो प्लेन हादसा और इस प्लेन हादसे में निधन और निधन के बाद से ये तस्वीर हम आपको अंतिम संस्कार की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता की मौजूदगी है। अंत्यविधी आपण सुरू करणार आहोत। तो अभी ये अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी की जा रही है और इस मौके पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मौजूद है। सुनेत्रा पवार जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी है, 2024 में राज्यसभा सांसद बनी। तो आज पूरा परिवार जिन्हें दुख का माहौल है। या देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित जी शाह पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजलि अर्पण करतील। इस देश के केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित जी शाह पुष्पचक्र भेंट चढ़ा के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण. सर्वांना विनंती असणार आहे की आपण जागेवर उभे राहणार आहात आणि सर्व वर्दीधारी 21 पोलीस जवानांसह जनरल सॅल्यूट करण्यासाठी तयार असणार आहेत. पोलीस बँड पथक पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर मानवंदना देणार आहेत. तो ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह. सर्वांना विनंती आहे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. इतर मान्यवरांना त्या ठिकाणी पुष्पचक्र अर्पण करण्यासाठी आपण पुढे बोलवतो आहे. नितीनजी नवीन, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहेब आदरणीय दादांना श्रद्धांजलि अर्पण करतील. नितिन नवीन तर राज्याचे मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. देवेंद्रजी फडणवीस, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं अजित पवार को. सीधी तस्वीर आपको राज्याचे मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं. आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस. त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी या देशाचे रस्ते वाहतूक व महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब, सध्या देवेंद्रजी फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री, आपल्या सहकार्याला अखेरचा निरोप देतात. यानंतर केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब. सन्माननीय नितीनजी गडकरी पुष्पचक्र अर्पण करतात. त्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत, सगळ्यांना विनंती आहे की आपण प्लीज जागेवर बसा. आपल्याला सूचना दिल्यानंतर उभं राहायचंय. सध्या जागेवर बसा. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, यानंतर राहुलजी नॉर्वेकर, बिल्कुल तो तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं. देवेंद्र फडणवीस जो नमन राहुलजी करें एकनाथ शिंदे, सभी नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर. इससे पहले नितिन नवीन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं. तो एक एक करके जो नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.
तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अब अंतिम दर्शन, अंतिम श्रद्धांजलि और ये देखिए जनसैलाब रामदास जी अटोले साहब।